In that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए संसद का बजट सत्र, सदन में गूंजती आवाज और एक वाक्य जिसने पूरे देश की राजनीति में तूफान ला दिया। क्या आपको शर्म नहीं आती? आपने भारत माता को बेच दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान ने लोकसभा के भीतर ऐसा बवाल खड़ा किया कि मामला सिर्फ नारेबाजी या विरोध तक सीमित नहीं रहा। अब ये लड़ाई सीधे उनकी सांसद सदस्यता पर आ टिकी है। बीजेपी ने इसे देश की अस्मिता पर हमला बताया है, जबकि कांग्रेस इसे किसानों और मजदूरों की आवाज बता रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे एक बयान ने संसद की दीवारों को हिला दिया? आइए विस्तार से समझते हैं। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार को घेरते हुए बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस डील के जरिए देश के हितों से समझौता किया है और कहा है कि आपने भारत माता को बेच दिया। बस यहीं से सियासी संग्राम शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इसे राष्ट्र का अपमान बताया। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, लेकिन बात यही नहीं रुकी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर के सामने एक सब्सटेंटिव मोशन पेश कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को गुमराह कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये बयान सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी सोच का संकेत है। दुबे की दो बड़ी मांगे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाए और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। दुबे ने यहां तक आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी संस्थाओं और ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संसद के इतिहास में एक बेहद सख्त राजनीतिक हमला माना जा रहा है। क्या होता है सब्सटेंटिव मोशन? तो जानिए कि दरअसल ये एक संसद का औपचारिक प्रस्ताव होता है। अगर किसी सांसद के बयान या आचरण को गंभीर कदाचार माना जाए तो इस मोशन के जरिए उस पर चर्चा और सख्त कार्यवाही की मांग की जा सकती है। लेकिन अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है। वे चाहें तो प्रस्ताव स्वीकार करें या खारिज कर दें। इसलिए अब सबकी नजरें स्पीकर पर टिकी हैं। जब मीडिया ने उनसे इस मोशन पर सवाल किया तो राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, ये लोग आपको कीवर्ड्स देते रहते हैं क्या? उनका रुख साफ है, वे अपने बयान से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में पूरी कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा कि ट्रेड डील किसानों और मजदूरों के खिलाफ है और राहुल गांधी देश हित में बोल रहे हैं। प्रियंका ने साफ कहा कि चाहे कितने भी एफआईआर दर्ज करवा लो, चाहे कितने भी नोटिस भेज दो, राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लेबर कोड और किसानों के मुद्दे उठाते हुए सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सरकार की ओर से भी जोरदार जवाब आया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद सके। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए 2013 के WTO एग्रीमेंट की याद दिलाई। उन्होंने पूछा कि उस समय कांग्रेस सरकार ने जो समझौते किए, क्या वो देश की अस्मिता गिरवी रखना नहीं था? बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उनका तर्क है कि जब देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है, महंगाई नियंत्रित है, तब भारत माता बिक गई जैसे आरोप तथ्यों से परे हैं। सत्ता पक्ष लगातार आर्थिक आंकड़े गिनवा रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कोविड के बाद तेज रिकवरी, फिस्कल डेफिसिट में कमी, महंगाई दर में गिरावट। सरकार का दावा है कि ऐसे समय में देश को बेचने का आरोप लगाना जनता को गुमराह करने जैसा है। यह मामला अब सिर्फ संसद के भीतर बहस का नहीं रहा, सोशल मीडिया पर भी दो खेमे बन गए। एक पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी ने किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि राष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा नैरेटिव बनेगा। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सब्सटेंटिव मोशन स्वीकार होना आसान नहीं है। स्पीकर को ठोस आधार चाहिए। संसद की परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है और गंभीर कार्यवाही की सिफारिश होती है तो फिर ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। क्या राहुल गांधी ने राजनीतिक आलोचना की सीमा लांघी या फिर ये लोकतांत्रिक बहस का एक हिस्सा है? क्या ये मुद्दा सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई से आगे जाकर राष्ट्रवाद बनाम विरोध की बहस में बदलेगा? लोकसभा का ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा,
एक तरफ सत्ता पक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब फैसला लोकसभा स्पीकर के पाले में है। क्या सब्सटेंटिव मोशन स्वीकार होगा? क्या सदस्यता पर संकट गहराएगा? या ये सब कुछ सियासी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक बात तय है, ये बयान भारतीय राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। संसद के गलियारों में अभी सन्नाटा नहीं बल्कि तूफान की आहट है। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। सर, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता को बेच दिया है मोदी। मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। कर रहे हैं एकदम गलत हाथों के साथ, पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 MP थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। इतना बड़ा आरोप है, नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है। तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी और यह था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा। 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था या सरेंडर कर दिया था या देश में दिया था? या फिर सरमल शेख में जो फैसला कांग्रेस यूपी की सरकार ने लिया था? तो इस तरह से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह क्या मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं कि बजट की स्पीच थी? क्या ये सच्चाई नहीं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.2%, फिस्कल डेफिसिट 4.3% हुआ, जो मतलब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था, डबल डिजिट में, आज 1.7%। महंगाई कम हुई है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये सच्चाई को अगर वो किसी सबूत के आधार पे कहे नहीं ये नहीं है उपलब्धियां, तो इस पे कह नहीं सकते। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से 4थे पायदान पर लेके आए। तो अब अगर वो नहीं है तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है।